प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अलग टाइप का है। क्या दिया है? वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, the queen of the diamonds. यह क्वेश्चन जानने से पहले आप जो है कार्ड को मतलब क्या होता है? प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड मतलब ताश के पत्ते। अब ताश के पत्ते जो है खेलते हुए आप लोगों ने देखा होगा। पहले उसके डिटेल में मालूम होना चाहिए कि उस प्लेइंग कार्ड में जो है बॉक्स में कितने आपके कार्ड्स होते हैं, फिर कितने कलर के कार्ड्स होते हैं और उस पर क्या क्या जो है सिंबल होता है, कितने फेसिंग कार्ड होते हैं और कितना कलर होता है। यह जब तक आप नहीं जानोगे तब तक कोई भी आपका क्वेश्चन जो आपके कार्ड के हैं, अर्थात कार्ड का मीन्स होता है प्लेइंग कार्ड, ताश के पत्तों का, तब तक आप जो है कन्फ्यूजन में रहोगे। तो पहले हम जानते हैं कि क्या होता है, टाइप ऑफ द प्लेइंग कार्ड क्या होता है। जो प्लेइंग कार्ड होता है वो 4 प्रकार के होता है। क्या होता है? एक डायमंड जिसको ईंट के पत्ते बोलते हैं, एक जो है हार्ट्स जो होता है इसके पान का जैसा बना रहता है, वो पान के पत्ते होते, पहचान जाओगे, ईंट जैसे थोड़ा सिंबल होगा, हार्ट्स का जो होगा पान जैसा होगा। एक क्लब्स होता है चिड़िया जैसा, और दूसरा जो है स्पेड्स होता है हुकुम जैसा। और यह जो आपका 4 टाइप का होता है, एक डायमंड, एक हार्ट्स, एक क्लॉब्स, एक स्पेड्स। और डायमंड और हार्ट्स का जो कलर होता है वह रेड होता है और क्लब्स और स्पेड्स का कलर जो है ब्लैक होता है। टोटल जो है प्लेइंग कार्ड्स होता है 52। तो 52 का जो है हाफ अगर डिवाइड करते हो तो 26 जो कलर आपके आते हैं वह आपको क्या हो जाएंगे? रेड हो जाएंगे, और 26 आपको क्या हो जाएंगे? ब्लैक हो जाएंगे। अब उसमें फेस कार्ड क्या होता है? फेस कार्ड जो होता है वह हर कार्ड का, जैसे डायमंड के भी 3 जो है फेस कार्ड होगा, हार्ट्स का भी 3 जो है आपका फेस कार्ड होगा, क्लब्स के भी, चिड़िया के भी आपका 3 फेस कार्ड होगा, स्पेड्स हुकुम के भी आपके 3 स्पेड्स कार्ड। क्या होता है? एक किंग होता है। किंग जो है बादशाह, बादशाह मतलब राजा। दूसरा होता है क्वीन होती है जो बेगम यानी रानी। और तीसरा होता है जैक जो आपका होता है गुलाब। सबका अलग अलग पहचान में उसको दिया रहता है, उस पर लिखा नहीं रहता है, लेकिन जो किंग जैसा राजा जैसा दिखा रहता है वो बादशाह हो जाता है, किंग हो गया। जो क्वीन रानी जैसी सजी धजी रहती है तो बेगम हो गई, रानी। जो जैक हो जाता है थोड़ा मुँह चोच ले करके तो वो हो जाता है आपका गुलाम हो जाता है। तो टोटल फेस कार्ड कितना आ जाएगा आपका? चूँकि ये एक का कितना हो गया? डायमंड के कितने होंगे? डायमंड के में आपका 3 होता है, तो 3 इसमें फेस कार्ड, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो कितना हो जाता है आपका? यानी आपका कितना होता है? एक कार्ड में कितने होते हैं? 3 बार हो गया। 4 जो है एक आपका हो गया, इसमें किंग होता है, 4 जो है होता है आपका क्वीन होता है, 4 आपका जैक होता है, टोटल फेस कार्ड होता है 12 हो जाते हैं। कलर क्या होते हैं? अभी हमने बताया था कि इसमें आपका रेड कलर जो है 26 होता है, ब्लैक 26 होता है। रेड कलर में कौन कौन से आपका रेड होता है? डायमंड अर्थात ईंट या हॉर्स यानी पान का जो रेड होता है, और क्लब्स और स्पेड जो होता है आपका ये ब्लैक होता है, भी 26 होता है। इसके बाद में क्या होता है? ये तो आपका आ गया। प्लेइंग कार्ड तो हमारे पास इतने हैं। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं? एक ऐस होता है, उस पर 1 सिंगल बना होता है। तो हर का, जैसे अभी आपका एक ले लें डायमंड में, तो डायमंड में क्या आएगा? एक ऐस हो जाएगा, इक्का हो जाता बोलते हैं, फिर उस पर 2 सिंबल
2 होता है, 3 होता तो 3 सिंबल बने होते हैं, 8 के डायमंड्स के 4 होते हैं, 5 6 7 8 9 10। तो 10 तक तो इसमें भी आएगा, 10 इसमें भी आएगा, 10 इसमें भी आएगा, 10 इसमें भी आएगा, और 10 आने के बाद में और ये 3 आपका आएगा, किंग भी आएगा, क्वीन भी आएगा और जैक भी आ जाएगा। यानी इसमें क्या हो जाता है, 13 कार्ड्स हो जाते हैं। 8 के जो है कितने कार्ड्स होते हैं, डायमंड के 13 होते हैं, हार्ट्स के भी 13 हो जाते हैं, क्लब्स के भी आपके 13 हो गए और स्पेड के भी आपका 13 हो गया। टोटल कितने हो जाते हैं आपका 52 आ जाते हैं। तो हर का जो है डायमंड के भी 13 में क्या हो जाता, 1 से 10 तक जाओगे, फिर किंग हो गया, क्वीन हो गया, जैक हो गया। वैसे हार्ट्स में भी आएगा, 1 to 10 जाओगे, फिर किंग हो गया, क्वीन हो गया, जैक। लेकिन किंग किसका हो गया, हार्ट्स का क्वीन बोलोगे, क्वीन आ गया तो हार्ट्स का जो है, हार्ट्स का जो है आपका क्वीन हो गया, फिर आपका जैक का भी आपका हार्ट्स जो है जैक का भी हो जाता है। अब क्लब्स के भी इस तरह से कितने हो जाते हैं, 13 आते हैं, जिसमें से 26 रेड होते हैं, 26 जो है आपका ब्लैक होते हैं। और ये भी आपको जानना है कि फेस कार्ड क्या होता है, ये 3 होता है, किंग, क्वीन और जैक, और ये टोटल मिलाकर कितने होते हैं, 12 होते हैं। और हर का जो है डायमंड के भी कितने फेस कार्ड होते हैं, 3 होते हैं, हार्ट्स के भी 3 होते हैं, क्लब के भी 3 और इस तरह से स्पेड्स के भी 3 होते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर जब ये जान गए तब आपका देखोगे क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है, 1 card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of the getting a king of red color, a face card, a red face card, a jack of the hearts, a spade, a queen of the diamond। तो अभी आपको मालूम होना चाहिए कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। एक डायमंड्स होता है, एक हॉर्स होता है, एक क्लब होता है, एक स्पेड होता है। यानी एक ईंट का होता है, एक पान का होता है, एक चिड़िया का होता है, एक आपका हुक्म का होता है। तो लिखोगे ए प्लेइंग कार्ड है, कितने कार्ड्स रखेगा, 52 कार्ड्स। लेट यस विद द सिंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ यस इक्वल टू 52। अब फर्स्ट कैलकुलेट ए बी द इवेंट गेटिंग ए किंग ऑफ रेड। तो किंग ऑफ रेड कितना हो जाएगा, 2 होगा, एक डायमंड का भी होगा, एक हॉर्स का भी होगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 अपॉन इसका हो जाएगा 26। इसको कैंसिल करोगे, ये आपका 2 अपॉन 52 आएगा, P अपॉन 52 कैंसिल करोगे तो 26, देयरफॉर 1 अपॉन 26 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग ऑफ रेड कलर इज इक्वल टू 1 अपॉन 26 आ गया। अब हम सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या आएगा, ये तो ले लिया, लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, सेकंड बहुत ही ध्यान से, ए फेस कार्ड, देयरफॉर नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू, फेसिंग कार्ड कितना हो जाएगा, इसमें आपको कलर नहीं दिया है, इवेंट बेस्ड फेसिंग कार्ड का हो जाता है तो कितना हो जाता है, 12 आता है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, यहाँ पर बी बहुत ही सावधानी से लिखने का कि ए और बी का नंबर ऑफ जो है एस आएगा, हमेशा नंबर ऑफ एस ही हो जाएगा। तो कितना हो गया, 12 अपॉन आपका 52, तो कितना आ जाएगा, 4 जो है आपका
3 जा और यह हो जाएगा 13, तो हो जाएगा 3/13, ये आपका आ जाता है। क्या आ जाता है? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको आप भी लिख सकते हो, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेस कार्ड इज इक्वल टू 3/13। अब हम जो है थर्ड लिखेंगे। थर्ड क्या है? लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, किसका? थर्ड का, ए रेड फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड। तो देखो फेस कार्ड तो टोटल कितना होता है? 12 होते हैं, उसमें से रेड आता है 6 आता है। देयरफॉर नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 6। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस इक्वल टू 6/52। हमेशा 52 ही आ रहा है इस पर नंबर ऑफ एक्स, तो यहाँ पर अब कटेगा तो 2 का 3 जा, यहाँ आएगा 26, देयरफॉर 3/26। ये क्या जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। देयरफॉर लिख सकते हो, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेस कार्ड इज इक्वल टू 3/26। अब आपका देखोगे चौथा, देखोगे पार्ट। चौथा क्या पार्ट है आपका? देख रहे हो बच्चों, इस तरह से अगर आप करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको कर सकते हो। फिर फोर्थ आपका पार्ट देखोगे, क्या लिखोगे? ये भी ध्यान देना, ए बी सी आ गया तो आप डी लिखो, डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग। फोर्थ का देखोगे क्या है? ए जैक ऑफ हार्ट्स। तो इसमें देख दिया, ये जैक तो कितना होगा आपका? 4 होगा। किसका? एक डायमंड का होगा, एक हॉर्स का होगा, एक क्लब्स होगा, स्पेड। लेकिन यहाँ पर 2 दे दिया है, जैक भी होगा और हॉर्स का होगा। तो कितना हॉर्स का होगा? 1 तो आएगा। फिर देयरफॉर नंबर ऑफ डी इज इक्वल टू 1। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डी अपॉन नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू 1/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी तो क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी को लिखोगे तो लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या यहाँ पर लिखा हुआ है? ए जैक ऑफ हार्ट्स इज इक्वल टू 1/52। अब आपका दिया, फोर्थ लिखोगे। फोर्थ भी चाहो तो यहाँ पर फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ आप लिख लोगे, लेट, फिफ्थ में क्या? स्पेड। लेट डी के बाद ई, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग। ये सब आपका वर्ड्स यहाँ तक तो गेटिंग तक तो रहेगा ही। ए स्पेड, ए स्पेड, तो स्पेड कितना हो जाएगा? ये भी 13 आएगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू हर का, जैसे अभी आपका 13 जो है डायमंड का, 13 हॉर्स का, 13 क्लब्स का, 13 स्पेड्स का, तो कितना आ गया? 13 आ गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 13/52। 13 1 जा, 13 4 जा, इक्वल टू 1/4। तो ये आपका क्या आ जाएगा? करोगे देयरफॉर, फिर आपको ये प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए स्पेड इज इक्वल टू 1/4। छठा में क्या निकालने का, इसका पार्ट में छठा पार्ट एक क्वीन ऑफ द डायमंड, तो क्या लिखोगे, लेट क्या हो जाएगा, ये हो गया एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए क्वीन ऑफ द डायमंड, ए क्वीन ऑफ डायमंड्स। डायमंड्स का क्या हो जाएगा, तो ए आ जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हो कि डायमंड्स में भी क्वीन तो एक ही होगा डायमंड्स का। अगर ये दे दिया क्वीन दे दिया डायमंड होगा तो फेस कार्ड में क्या हो जाता, क्वीन का अकेला हो गया। देयरफॉर नंबर ऑफ एफ इज इक्वल टू 1, देयरफॉर probability of f is equal to number of f upon number of s is equal to 1/52 probability of f. Therefore probability of a queen of diamonds is equal to 1/52, दिस इक्वल टू 1 सर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, 5 कार्ड्स हैं और वह जो प्लेइंग कार्ड के कौन कौन से कार्ड है, एक 10 है, एक जैक है, क्वीन है, किंग है और एक एस है। क्या हो गया देखो, 1 2 3 4 5 कार्ड हो गया। तो 5 कार्ड तो बता रहा है आप द डायमंड, और किसके हैं, डायमंड के, ईंटे के हैं। आर वेल सफल्ड विद देयर फेस ड्रॉन एंड 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप द रैंडम, मतलब इसको सब अच्छी तरह से जो है, इसको जो है सफल्ड किया यानी फेंटा गया है, मतलब उसको मालूम नहीं, फेंटने से क्या होगा, सफल्ड करने से हो जाए कि वो मालूम नहीं कि कौन सा कार्ड आपका निकालना है। तो फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन में क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन आना चाहिए। पहले हम फर्स्ट पर देखते हैं, इसमें 2 कंडीशन दिया है। तो कंडीशन फर्स्ट है टोटल कार्ड इज इक्वल टू 5, लेट यस बी द sample space, therefore number of s is equal to कितना है, 5। अब क्या लेना है, what is the probability of the card is the queen, फिर लेंगे let a be the event of getting द क्वीन हो गया। तो क्वीन का कितना हो जाएगा, फिर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, क्वीन तो एक है, सब तो एक ही है, तो एक एक है, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ ए कितना 1 है, नंबर ऑफ एस इक्वल टू 5 है। तो देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इज इक्वल टू 1/5। अब हम सेकेंड कंडीशन लेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है, अब इसका क्या करा, सेकंड कंडीशन है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट ए साइड, अगर क्वीन निकला, अगर आप उसको कर रहे हो ऐसे करा कि 5 जो है आपके कार्ड में से अगर क्वीन निकल गया, तो क्वीन को निकलने के बाद में फिर से उसको हम साइड अलग से निकाल देंगे। तो जब अलग से निकाल देंगे तो अपने पास कितने कार्ड बचेंगे,
टोटल 4 कार्ड्स हो जाएंगे 4, क्योंकि टोटल तो 5 है। अगर क्यू निकला, इफ कर रहा है, अगर निकल गया तो कितने बचेंगे आपके, समझो निकल गया तो टोटल कार्ड्स कितने हो जाएंगे, 5 - 1, क्यों निकल गया तो 4 हो जाएंगे। तो उसका जो है सैंपल स्पेस पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 4 आएगा। तो सेकेंड कंडीशन लिखेंगे, टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू 5 - 1 इज इक्वल टू 4। लेट यस बी द सैंपल स्पेस, therefore नंबर ऑफ S इज इक्वल टू 4। जब ये 4 आ गया तो अब क्या कर रहे हो, इफ द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड कार्ड, जब सेकेंड कार्ड को हम जो है उसको निकालेंगे, एन एस आना चाहिए, मतलब इक्का आना चाहिए। तो क्या करो, लेट बी द इवेंट ऑफ getting an S लाइका, therefore नंबर ऑफ B इज इक्वल टू कितना होगा, सबका एक एक नंबर इक्वल टू 1। therefore नंबर ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू नंबर ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ S। तो नंबर ऑफ B कितना हो जाएगा 1 और नंबर ऑफ S इक्वल टू हो जाएगा 4। ये तो आपका आ गया फोर्थ कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन S इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4। फिर उसमें क्या है क्वीन, तो आप क्या लिखोगे, क्वीन का क्या हो जाएगा, तो क्वीन तो उसमें है ही नहीं, तो लिखोगे फिर ये B हो गया, इसमें लिखोगे इसका A, आपका A आ गया, टोटल नंबर लेट ए जो स्पेस आपका, तो यहाँ पर आपका काटोगे कंडीशन ए का, ये आपका ए कर दिया, सेकंड का ए कर दिया। अब इसका लेके बी करेंगे, बी क्या करेंगे, लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग a queen, therefore नंबर ऑफ C, जब उसमें से क्वीन अगर आ गया पहले के कंडीशन से तो दूसरे कंडीशन में क्वीन है ही नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 0। therefore प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू नंबर ऑफ C, और ये नंबर ऑफ C का होगा कंडीशन सेकंड में कितना, नंबर ऑफ S हो जाएगा, नंबर ऑफ S। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ C। therefore प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यून इज इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विथ 132 गुड्स पेन्स। इसका मतलब है किसी कारण से 12 जो है डिफेक्टिव जो है पेन्स, यानी ख़राब पेन्स जो है वह 132 जो है गुड पेन के साथ में मिक्स हो गया है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन, उसको देखने से ऐसे हम संभव हो ही नहीं पाएगा देखने से कि कौन अच्छा है और ख़राब कौन सी पेन है। तो क्या करा, वन पेन इज टेकन आउट ऑफ रैंडम ढंग से अब जो है आप बिना कुछ सोचे विचारे जो है उसमें से अगर निकालोगे, दिस रैंडम होता है, फ्रॉम दिस लॉट, जो लॉट आपका है पेन का,
तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टेकन आउट इज ए गुड 1। तो गुड क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल टू 12, तो डिफेक्टिव है, और अच्छा क्या है 132 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 2 4 144 आ जाएगा। लिखेंगे लेट यस बी द सिंपल स्पेस, देयरफॉर नंबर ऑफ स्पेस हो जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितना टोटल हो जाएगा 144, क्योंकि उसमें मिक्स है। तो डिफेक्टिव पेन भी और गुड पेन भी, डिफेक्टिव पेन आपका 12 है और गुड पेन 130, दोनों को ऐड करें तो 140 हो जाए। अब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन का, लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए गुड पेन, देयरफॉर नंबर ऑफ ए कितना गुड पेन है इज इक्वल टू 132, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए कितना है 132 और ये कितना आपका है 144। तो जिसको आप जब डिवाइड करोगे तो ये आपका 12 से कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 11 और ये 12 से डिवाइड आएगा 12, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 11 अपॉन 12, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन is equal to 11 upon 12, this is equal to answer।